अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। बात शुरू करेंगे नाज़रीन अमरीकी महकमा दिफा के इंतहाई खुफिया ईमेल की कहानी से जो अब अचानक मंजर आम पर आ गई, और साथ ही नेटो के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि नेटो के लिए अमरीकी अज़ाइम वाज़े हो गए हैं या ये कहें कि खासकर वाज़े कर दिए गए हैं। ये एक अलहदा बहस है, इस पर भी बात करेंगे। बहरहाल इस ईमेल ने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। साथ ही खबर रसा एजेंसी है राइटर्स के मुताबिक इस ईमेल में स्पेन को नेटो से बाहर करने का मुतालबा किया गया है। और अगर इस हवाले से मजीद बात करें तो अमेरिका और स्पेन के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी उस वक्त सामने आई जब स्पेन ने ईरान जंग में अमेरिका का साथ देने के बजाय उसकी खुली मुखालिफत कर दी और अपना एयर स्पेस भी अमरीकी तैयारों के लिए बंद कर दिया। नाज़रीन, ये सूरत हाल वैसे भी हमारे सामने है। साथ ही पेंटागन का मौक़िफ़ भी सामने आया है कि स्पेन ने ना सिर्फ ताउन नहीं किया बल्कि ईरान के हक़ में बयानात भी दिए हैं, इसलिए उसे इत्तेहाद में रखना दुरुस्त नहीं है। लीक होने वाली इस खुफिया ईमेल से कुछ अहम इंकशाफात भी हुए हैं, जैसे कि अमरीका सिफारती हिमायत का असर-ए-नौ जायज़ा ले रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अर्जेंटाइन के मुकाबले में बरतानिया की हिमायत से पीछे हट सकता है और इन ईमेल में उन ममालिक को नेटो से निकालने की तजवीज़ दी गई है जिन्होंने ईरान जंग में अमेरिका की मुश्किलात बढ़ाई हैं। इसके अलावा इन ममालिक को अहम ओहदों से हटाने की बात की गई है जो जंग में कमज़ोर कड़ी साबित हुए, जिनमें हम अगर जिक्र करें तुर्की और बरतानिया का नाम भी शामिल किया गया है। नाज़रीन, इस ईमेल से ये वाज़े हो गया है कि खुद अमेरिका फ़िलहाल नेटो से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं रखता और ना ही वो अपने फ़ौजी ठिकाने बंद करने का मुतबादिल भी देख रहा है। और इससे कबल ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि अमेरिका खुद नेटो छोड़ सकता है, लेकिन अब पॉलिसी नापसंदीदा ममालिक को निकालने की नज़र आती है। इस इंकशाफ के बाद नेटो के रुकन ममालिक के दरमियान सफ़ेबंदियाँ शुरू हो गई हैं। ये इंकशाफ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक बड़े मोड़ की तरफ देखा जा रहा है। और इसी के साथ ये भी याद दिलाती कि स्पेन, इटली और पोलैंड ने ईरान जंग में अमेरिकी तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी थी। साथ ही स्विट्ज़रलैंड ने हथियार देने से भी मना किया था। 2 हफ्ते पहले की बात करें तो एक खबर आई जिसके मुताबिक अमेरिकी सदर नेटो ममालिक को सज़ा देने पर गौर कर रहे थे। ईमेल लीक होने के बाद नेटो के एक एहलकार ने खबर रसा एजेंसी को बताया कि तंजीम के बानी मुआहदे में नेटो की रुकनियत की मुअत्तली या अखराज की किसी शक की पेशगोई नहीं की गई है और इस शक के बायस ये बातें भी की गई। लेकिन जब बात इतनी फैली तो यकीनन इसके पीछे बहुत से मामलात होंगे। और ईरान की हवाले से अगर बात करूँ नाज़रीन, तो ईरान के साथ अमरीकी मुज़ाकरात में आज एक बार फिर मस्बत पेशरफ सामने आ रही है। यानी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वफ़द के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद भी मुतवक्के है, जबकि अमरीकी वफ़द के भी इस्लामाबाद आने के इम्कानात ज़ाहिर हो रहे हैं। पाकिस्तानी मिसालती टीम से गुफ्तगू करके नतीजे में इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है और पाकिस्तानी मिसालियती टीम से गुफ्तगू के नतीजे में इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी मुतवक्के है। आज एक कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि ईरान के लिए बेहतर होगा कि एक अच्छी डील कबूल करे। ईरान का मुहासरा जारी है। दूसरी तरफ ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वफ़द के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है, जबकि अमरीकी वफ़द के भी इस्लामाबाद आने के इम्कानात सामने आए हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी फैसल हकीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे फैसल हकीम साहब का, उनसे बात का आगाज़ करेंगे। फैसल साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है, सर बताइएगा क्या बताते हैं आपके ज़राए? देखिए, जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है उस हवाले से राह हमवार हो चुकी है और ईरानी वफ़द क्योंकि पहले तो बिल्कुल पाकिस्तान आने के हवाले से ये ख़बरें थी कि तैयार ही नहीं है और दूसरे दौर के में शिरकत नहीं करेगा, लेकिन अब जब पाकिस्तान आने पे तैयार भी है तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो मसालत की कोशिशें की जा रही थी, जो सालसी की जा रही थी, जो मुख्तलिफ दोस्त ममालिक से भी राब्ते थे और अफ्रीकैन से भी राब्ते थे, ये उसी का नतीजा है। और अभी तक जो ईरान का स्टेट मीडिया वो ये बता रहा है कि वो एक मशावरती मिशन पे आ रहे हैं और उसमें पाकिस्तानी जो अस्करी क़यादत है और जो सिविल क़यादत है उससे उनकी मुलाकातें मुतवक्को हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान क्योंकि बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इस सारे सालसी के अमल में, और फिर उसके बाद उनका मस्कत और रशिया का दौरा भी मुतवक्को है, मास्को भी वो जाएंगे और इस सारे अमल में जो खित्ते की सूरत हाल है उस हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। तो अगर आज दिन
भर की आप सूरत हाल को देखें तो इस हवाले से जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा उनका पाकिस्तानी हम मनसब से रब्ता होना और वज़ीर ख़ारजा जो हैं पाकिस्तान के इसहाक डार जो हैं उनका रूसी हम मनसब से रब्ता होना सरगेई लारोव से, ये एक ट्रायंगल बनती है। और इस ट्रायंगल का मतलब ये है कि खित्ते की जो सूरत हाल है उसमें ये तीनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त एक पेज पे हैं और मुशावरत का ये सिलसिला इसी को आगे बढ़ाएगा। सरगेई लारोव के हवाले से कि सरगेई लारोव को वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी और दो तरफा ताल्लुकात पर और खित्ते की सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। तो वो जो एक डेडलॉक था ना, जिसके हवाले से बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी हमारे हरीफ ममालिक में, और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो एक तरह से कोशिश थी उसमें कामयाब नहीं हो सका, वो दम तोड़ चुकी हैं। दूसरा दौर भी होने जा रहा है, दूसरा दौर इस्लामाबाद में होगा, बहुत जल्द होगा। और ये उस सिलसिले की पहली कड़ी है कि ईरान ने दोबारा पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया और सबसे पहले जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो मुख्तसर वफ्द के साथ इस्लामाबाद आ रहे हैं। दूसरा दौर कब होता है, इसका जो अब शेड्यूल आएगा वो अमरीकी वफ्द की जो रवानगी है पाकिस्तान के लिए उसके साथ ही तय हो जाएगा। तो यही कही जा रही है कि आइंदा कुछ रोज़ में जो है इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त होती है। अरब मीडिया मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो पाकिस्तान में होना है और उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्को है। तो जाहिर है बैकडोर डिप्लोमेसी जो थी वो भी अपना आप दिखा रही है। उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक तरह से बर्फ मौजूद थी वो पिघल रही है। तो बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो इस मुआहदे पर पेशरफ्त के हवाले से ही हो सकता है कि मुआहदा जो है वो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। उसमें जंगबंदी में एक गैर मामूली तोसी भी हो सकती है और मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ बड़ी पेशरफ्त भी हो सकती है। तो उम्मीद जो है वो अब भी कायम है। तमाम नजरें जो हैं वो इस्लामाबाद पे हैं कि इस्लामाबाद से ही खित्ते में जो एक देरपा अमन है उसकी बुनियाद रखी जाएगी और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो दूसरा दौर है वो मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में जल्द होगा। बिल्कुल सर, तमाम दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया की नज़र एक बार फिर इस्लामाबाद पर मरकूज़ है और मुज़ाकरात के दूसरे राउंड को लेकर पूरी दुनिया ही अब इस खबर को सुनना चाहती है कि मुज़ाकरात कुछ अच्छे सिमत में जाएं और अच्छी पेशरफ्त सामने देखने में आए। आपने बर्फ़ पिघलने के हवाले से बात की, जब बरसा फैसल साहब ने बर्फ़ पिघलने के हवाले से बात किया है कि अब अमेरिका और ईरान के दरमियान कुछ बर्फ़ पिघलते हुए नज़र भी आ रही है। सर, ईरान आ गया है, ईरान ने लचक भी दिखा दी है, क्योंकि पहले हमने यही सुना था कि ईरान की जानिब से एक ही मौक़िफ़ था कि अब नाए हुर्मज़ की नाकाबंदी ख़त्म की जाएगी तब ही मुज़ाकरात के मेज़ पर ईरान आएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं, पाकिस्तान पर एतमाद करके ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में आने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सर, आज फिर अमरीकी वज़ीर जंग है उनकी जानिब से बड़े मैं कहूँ तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वो कह रहे हैं कि मज़ीद बारूदी सुरंगें बिछाना जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होगी। ये ईरान को कह रहे हैं। साथ ही कहा कि नाकाबंदी ख़त्म नहीं कर रहे बल्कि मज़ीद बढ़ा रहे हैं और ईरान को एटमी प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा। गेंद ईरान के कोर्ट में है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां ईरान के बारे में सब कुछ जानती हैं। ईरान के पास ये अच्छा मौका है कि वो एक अच्छा मुआहिदा करें। सर, एक तरफ धमकी आमेज़ रवैया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ईरान के पास ये अच्छा मौका है कि अच्छा मुआहिदा करे। तो इस दबाव के तहत जो दबाव दिखाया जा रहा है फिर अमेरिका की जानिब से, तो क्या ईरान मुआहिदा करेगा? सर, शुक्रिया सवेरा। देखें, मैंने आपसे ये कल कहा था कि जब तक पाकिस्तान हाथ खड़े नहीं कर देता उस वक्त तक जो है वो मायूस नहीं होना हमें और मुज़ाकरात का जो तसलसल है वो जारी रहेगा। तो हमने देखा कि उसमें डेवलपमेंट है। देखिए, ये जो वज़ीर जंग की धमकियाँ, ये रेटरिक है और मुझे आज जो मैंने गुफ्तगू सुनी है वो उसने वही रेपिटेशन पे लगे हुए हैं, कह लें कि रिपीट पे लगे हुए हैं। उनका जो रिकॉर्ड है वो रिपीट पे लगा हुआ है। ईरान के पास जो है वो एटमी कुव्वत नहीं बनना होना चाहिए, आपने हुर्मुज़ को हम बंद रखेंगे। अब उन्होंने क्या दिया जी, बारूदी सुरंगें तो पहले भी कौन सी जो लगाई हुई हैं वो ईरान को पता है कहाँ है। उसके बारूदी सुरंगों के साथ ही तो ईरान ने कहा था कि हम आपको रास्ता खोल देंगे। इसमें से बारूदी सुरंगें इशू नहीं है, वो अमेरिका के लिए होगी और वो अगर जरूरत पड़ी तो ईरान जाएगा आगे अब इक़दाम करेगा तो बिछाएगा भी मजीद। अगर खुदा न खास्ता सारा कुछ फेल हो जाता प्रोसेस। ये इनके जो धमकियां जो जंग है ये मसला है ही नहीं। आज देखें, ये जो मुज़ाकरात पहले चल रहे थे आज उसका जो है वो कह लें कि थोड़ा सा सरफत के ऊपर आया। मैंने पहले भी कहा था कि मुज़ाकरात जो है वो कभी खत्म नहीं हुए थे, एक प्रोसेस था। अमेरिका की जो टेक्निकल टीम है
टीमें हैं वो सारी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो वापस गई नहीं है, वो यहाँ पर ही मौजूद है। तो बातचीत जो है पैगाम रसानी किसी न किसी सतह के ऊपर जो है वो हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही है। आज जो कि ईरानी अपना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि फील्ड मार्शल आज़म मुनीर की भी बात हुई है। इसके साथ साथ जो वज़ीर खारजा हैं सागदार, उनकी रशिया में मुलाकात बात हुई है, और जो अब्बास अराग़ची हैं वो भी रशिया में जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो है रशिया से कुछ चीजें गारंटीज वाले मामला जो है ना वो डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जब बार साहब सर आपने एक बात की धमकियों के हवाले से, आपने कहा कि अमरीकी वजीर जंग ने वही बात की, रिपीट करते हुए वो नजर आ रहे हैं, पहले भी यही बातें की जा रही थी। सर हमने पहले की अगर बात करें मुज़ाकरात के पहले राउंड के हवाले से अगर शुरू करें तो सर चीज़ें स्मूथ नज़र आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से फिर ट्रंप की जानिब से धमकियाँ दी गई और साथ ही फिर इनके अमरीकी वजीर जंग और जो तर्जुमान वाइट हाउस की जानिब से जो बातें की गई हैं कि हमने 50 साल से पुरानी जो रजीम थी वो ख़त्म कर दी, ये धमकियों के बाद ही हमने देखा ना सूरत हाल उसके अपोजिट गई है। और साथ ही फिर अबनाए हुर्मुज़ को खोलना ईरान की जानिब से, अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी जारी रखना, उसके बाद ही हमने देखा ना ईरान ने फिर मना किया है कि वो मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में नहीं बैठेगा। तभी सूरत हाल कशीदा हुई है ना सर। माहौल भी तो साजगार बनाना चाहिए ना, इन बयान से तो माहौल मज़ीद पेचीदा हो रहा है सर। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये जितने बयान इस जंग में आ गए हैं, अब मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि क्या होता है अपना वो अपना ये इम्तियाज साहब बताएंगे कि सख्तियां इतनी पड़ी कि आसान होगी, क्या होगा उसके लिए इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो ये जो इतने ज्यादा बयानात का जो झक्कड़ चल रहा है, तूफान चल रहा है, मेरा ख्याल है कि ये इररिलेवेंट हो गए। आप एक्शन देखें, एक्शन ये है कि अमेरिकन की जो टेक्निकल टीमें हैं मुज़ाकरात की वो इस्लामाबाद में है। दिस इज व्हाट एक्शन। इराक का वफद जो है वो छोटा ही सही, लेकिन वो पाकिस्तान आ रहा है, इस्लामाबाद आ रहा है, तो मीन के काम जो है वो नीचे नीचे हो रहे हैं। ये धमकियां शमकियां थारी उठते हैं। देखिए असल इशू जो है वो न्यूक्लियर का इशू है कि जो यूरेनियम अफजूदा पड़ी है इसका क्या करना है। इसको अमेरिका ने लेके जाना है, इसको रशिया ने लेके जाना है, इसको IAEA को देना है, या इसको किसी हमारे जैसे सालत को गरीब को दे देना है, चलो जी आप इसका संभाल कर ले। असल इशू वो है। ये बाकी जितना अपने हुर्मत में खोलना, बंद करना, ब्लॉकेट, ये वाई प्रोडक्ट है जंग की। मेरा ख्याल है कि मेरी जो तजिया है वो मेरा ख्याल है कि ये मुज़ाकरात जो है अगर वो ब्लॉकेट नहीं भी हटता, मुमकिन है ये हट जाए अमेरिका का जो ब्लॉकेट है, लेकिन अगर ब्लॉकेट नहीं भी हटता, इसके होते हुए स्टेटस को के होते हुए भी जामे मुज़ाकरात हो सकते हैं। और जो बाबरा हुर्मत का जो किस्सा है, कजिया है, ये इसको पूरी तरह जो है ना वो मुज़ाकरात का जामे मुआहदे का हिस्सा बना के इसके ऊपर कोई रेगुलेशन आ जाए, कोई रेगुलेट कर दिया जाए, किसी का हक तस्लीम कर लिया जाए, या किसी को बिल्कुल इसको ओपन छोड़, ये कुछ ना कुछ इसका भी मामला जो है इन्हीं मुज़ाकरात के अंदर तय होना है। इसलिए बेहतर है, हमने भी सोचा कि इस ब्लॉकेट वाली रद्द को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। तो अब्बास साहब का आना ये अपने पहले पोजीशन से एक स्टेप आगे है, और इंशाअल्लाह ये आगे से आगे ही मामला जाता हुआ मुझे दिखाई दे। ठीक है सर, आपको पॉइंट आ गया है। इम्तियाज़ साहब, अमरीकी वज़ीर जंग के हवाले से बात करूंगी। सर उन्होंने कहा कि मज़ीद ईरान को कह रहे हैं ना कि मज़ीद बारूदी सुरंगें बिछाना यानी जंग बंदी के खिलाफ वर्जी है। तो फिर अबनाए हुर्मुज़ को जब ईरान ने खोल दिया था, उसकी नाकाबंदी आपने जारी रखी हुई, आपने ख़त्म नहीं की, तो वो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं थी तो क्या था? उसके बाद ईरान के बहरी जहाज़ पर हमला करना, उसे अपने कब्जे में लेना, वो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं थी तो क्या थी? सर इस पर भी कॉमेंट करिएगा और ये भी बताइएगा कि मजबूत डील के हुसूल में आप क्या समझते हैं, रुकावट कहाँ नजर आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरदम दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखें, क्या कल ईरान ने 2 शिप नहीं पकड़े, अपने साहिल पर नहीं लेकर गया? हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस नहीं की। और क्या अबनाए हुर्मुज़ जो था वो जब फर्स्ट राउंड होना था तो किसने बंद किया था? ईरान ने बंद किया था। सऊदी अरब पे हमला किसने किया था? पहले डायलॉग से एक दिन पहले, और अमेरिकन बेस थी, लेकिन किसने हमला किया था? ईरान ने। सेकंड फेज के अंदर क्या हुआ? जब वो अबनाए हुर्मुज़ खोल दी, हमारे फील्ड मार्शल ईरान में मौजूद थे, तो इन्होंने कॉर्डन कर दिया। ये चलता है। जो चौधरी साहब और फैसल साहब बोल रहे हैं ना, ये अब पाकिस्तान में देख लेना कैसे कैसे 18वीं तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम, वो फला आपस में जब डायलॉग होते हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये चलते हैं। ये बिल्कुल ये इसको हमें एक हिस्सा रखना चाहिए। अमेरिका देखें सुपर पावर है, उसे मतलब उसको अपनी इज्जत का भी ख्याल है।
ईरान को अपनी सॉवरेंटी का भी ख्याल है और अपने अवाम का भी, कि अगर उन्होंने किसी मामले पे अगर नरमी दिखाई तो उनके अवाम क्या कहेंगे। वहाँ तो हर गली किसी ना किसी शहीद से मंसूब है और लिखे होते हैं, शौदा के नाम लिखे होते हैं। आप किसी भी गली के अंदर जाएं, स्ट्रीट का नाम किसी शहीद से मंसूब होगा। खासतौर पे स्पेशली तेहरान में तो ये सारी, कुम में, तेहरान में, इस्फहान में। ईरान ने ये बात भी बता दी है ना कि ईरान का बच्चा बच्चा जज्बा ईमानी लेकर पैदा हुआ है सर। हाँ, वो देखें, ये तो एक मुसलमान का है ना कि मर के अगर तो शहीद है और वापस फाते आ गए तो गाजी हैं। दोनों सूरतों में वो जो कहते हैं ना, चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो हम तो बींगे मुस्लिम, तो हमारा ये है कि जंग में आ गए तो हर दो सूरतों में हमारा यानी ईमान भी सलामत है और हमारा फायदा भी है, हमें कोई नहीं। लेकिन देखें, अब्बास अरागची आए ना, और माहिदे की बात हो रही है यूरेनियम की। ठीक, एक माहिदा ऑलरेडी मौजूद है इस वक्त 2013 से 15 तक, बल्कि 2015 में वो माहिदा हुआ, और जिसको है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये इसके कौन कौन है सिग्नेटरीज? अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और ईरान। भागा कौन वहां से 2018 में? 2 से 3 साल पहले, 2-3 साल के बाद वहां से भागा अमेरिका। अमेरिका उस एग्रीमेंट को छोड़ के भागा, और अब्बास अरागची उसके अंदर अहम किरदार अदा किया उन्होंने। सिग्नेटरीज में ईरान की जानिब से अब्बास अरागची का नाम मौजूद है, और उसमें मायदा क्या था वो, कि जो यूरेनियम की अफसूदगी है ईरान ऑलरेडी मान चुका है, उस एग्रीमेंट में सिग्नेटरी है। अब्बास अरागची मेन उसके अंदर थे, तो वहां तो ये यूरेनियम का मामला ही नहीं है। बात यह है कि देखें, हम सब गुफ्तगू करते हैं अब के ट्रम्प जो है इंतहाई बेवकूफ़ आदमी है, पागल आदमी है। वो साबित कर रहा है कि दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान है हर लिहाज से। वो जंग को अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, जंग को ज़ाती बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका के लिए भी। हर तरह वो हर चीज़ ऐसी पैदा कर देता है कि हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, अब कल क्या होगा, कैसे होगा, मगर किसी खराबी की तरफ नहीं जा रहे। एक तो देखें, इनडेफिनेट, अनलिमिटेड, यानी कि बिल्कुल ओपन कर देना जंग बंदी को, कि उसकी कोई मुद्दत का तयन नहीं है। कितना शार्प माइंड आदमी है, और कह दिया कि जी कोई पाबंदी भी नहीं है कि कब तक ये माहिदा करें, ओपन है। फिर कहा कि जी एक हम इसको एक ज़बरदस्त एक इसको पेशकश है ईरान को, उसको एक्सेप्ट कर ले सब मसला। अच्छा क्या है भाई, आप बता दें, दुनिया को बता दें, वो नहीं बताता। फिर एक चीज़ उसने और कही 2-3 दिन में कि जनाब ईरान जो हमसे प्राइवेटली बात करता है वो डिफरेंट होती है, जो स्टेटमेंट आती है वो डिफरेंट होती है। अगर हम अमेरिका के जंगी वजीर का बयान लें तो पासदारान के कमांडर का बयान ले लें, उनका भी इसी तरह। ये चलता है, ये जब एग्रीमेंट होता है ये चलता है। लेकिन अब डे टू डे हर मामले में तब्दीली आती है। जब प्रोलॉन्ग करते हैं ये फैसल हकीम साहब ये बार बार, और ये हम भी उसमें बात करें, लेकिन फैसल हकीम साहब ने इसको स्टार्ट किया था कि ईरान की स्ट्रेटजी है इसको प्रोलॉन्ग करना, और किसी की नहीं है। उसकी वजह ये वो अपने हमदर्दों में इजाफा करना चाहता है और अमेरिका के मुखालफिन को एक साइड जमा करना चाहता है। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड में यानी आलमी सतह पर देखेंगे, जो दूसरे अखबारात पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, आप मीडिया को सुनेंगे, चाहे वो CNN हो, BBC हो, राइटर हो, ये सारे जो हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त ईरान से कहीं ज़्यादा मुखालिफ अमेरिका के, चाइना, रशिया, फ्रांस, बरतानिया, यूरोप, ये ईरान से कहीं ज़्यादा मुखालिफ है। वो चाहते हैं कि अमेरिका की सुपर पावर जो उसकी पोजीशन है वो कैसे ख़त्म हो। उसकी 2-3 वजूहत है सवेरा। अब जो इस पर रिसर्च होती है, जिस दिन अमेरिका गया, इसकी सुपर पावर ही गई, ठीक सर, दुनिया के कई एक ममालिक आजाद हो जाएंगे IMF के कर्ज से। ठीक, क्योंकि आज जो 100 रुपए का कर्ज है वो 15, 20, 25 रुपए का आकर हो जाएगा। और दुनिया में जो डॉलर के जो एक वो ही अमेरिका का उसके अंदर एक मामला छपा। जो और दूसरी सुपर पावर्स है वो ऐसे इकदाम कर रही हैं, ऐसे इनिशिएटिव ले रही है, हिडन भी ओपनली भी, कि जिसको जो जाए अगेंस्ट। और ये जो आप राइटर की खबर की बात की ना, देखिए ये मैं उस वक्त मैं नया जर्नलिज्म में आया था, इंटर में था, और मैं सिंधी अखबार में काम करता था, इबलत अखबार में। हमारे जो ऑनर थे काजी असद आबिद MNA थे, और हम BB की जो मीडिया टीम थी उसका इब्तदाई तौर पे हिस्सा बन गए। तो उस वक्त हमने देखा वो किस तरह से बयानबाजी होती थी, स्टेटमेंट किसने क्या देना है, किसने क्या किसने जाना है, किसने एग्रेशन करनी है क्या। तो ये एक सिस्टम है। जिस तरह से आप और हम IR पढ़ के आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, या हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसमें ये सारी थ्योरीज
दी होती हैं कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से जाना है, किस तरह से। आप देखें ट्रंप ने सारी चीजें अपने हाथ में ले रखी हैं, उसका कोई और पार्टी का पॉलिटिशियन इसके अंदर, इवन ये कि वेंस जो है, जो मेन आदमी है जो इसके अंदर डायलॉग कर रहा है, उसका कभी स्टेटमेंट सुना? जो पाकिस्तान से गया है, पाकिस्तान में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो सारी गेम अपने इर्द गिर्द चला रहा है और उसको इस बात का इदराक है कि अमेरिका गया है अब फंस। जैसे बरतानिया और फ्रांस की सुपर पावरशिप 1956 में खत्म हुई नहर सुइज के चक्कर में, और ये हरमस के हवाले से रशिया भी पता है, रशिया को, चाइना को भी पता है। अब एक और इसमें बात चल रही है कि अगर हरमस में टोल टैक्स लग जाता है, जो आज मैं सुन रहा था कि ईरान के एक मिनिस्टर ने कहा कि हमें दो शिप से पैसे लिए उन्होंने, शिपिंग बहुत महंगी हो जाएगी। सबसे सस्ती इस वक्त तिजारत जो है शिपिंग के जरिए, जिस दिन ये महंगी होगी उस दिन चाइना का सी पैक टॉप के ऊपर जाएगा, जो जमीनी रास्ता है। आपने, मैंने, यानी हमने, ईरान ने, अजरबैजान ने जो एग्रीमेंट साइन किया 1 हफ्ते पहले, जो जमीनी हमारी तिजारत का आगाज हुआ है, अब दुनिया इसका मतलब है फिर जा रही है जमीन की तिजारत की तरफ। बिल्कुल सर, तो हम ये देख रहे हैं एक बार फिर जमीन की तिजारत की तरफ जा रही है। आपको पॉइंट आ गया। हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर कंदील अब्बास साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। कंदील अब्बास साहब, सर पाकिस्तान का जो किरदार है वो सबके सामने है, ना सिर्फ हमारे बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। साथ ही दोनों फरीकैन को एक बार फिर मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में पाकिस्तान लाने के लिए पाकिस्तान ले आया है सर, और उसके बाद बहुत खुशाइंद बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस अचीवमेंट को कैसे देखते हैं कंदील साहब? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने तो मुखलिसाना कोशिशें की हैं और इसी वजह से जंग जो है वो बायलैटरल से निकलकर रीजनल तक तो गई थी, लेकिन एक इंटरनेशनल वार, एक ग्लोबल वार की तरफ जाने से पाकिस्तान ने इसको रोक लिया। यहाँ पे डिपेंड ये करता है अब दोनों जो पार्टीज हैं वो पाकिस्तान के साथ कितना ताउन करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को तो कन्विंस कर लिया था कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दे, और उन्होंने खोल भी दी, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप साहब ने आके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, और साथ बड़ी खुशी से ये बताया कि हम डेली बेसिस पे $500 मिलियन का ईरान का नुकसान कर रहे हैं। तो अब ईरान ने तो पाकिस्तान के कहने पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोली थी, अगर ट्रंप साहब उसको बंद करके बैठ जाएंगे तो फिर आप अभी मत सोचें कि ईरान इस तरीके से यानी इम्पोज की हुई कंडीशंस के साथ वो टेबल टॉक पे आएगा। मेरा ख्याल ये है कि ईरान को बड़ा क्लियर अपनी कंडीशंस बताई हैं, और अगर ईरान के ऊपर आप इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी भी ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम एक डील पाकिस्तान को, ईरान को दे रहे हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो ठीक, वरना हम ईरान के साथ वो अशर करेंगे जो पहले किसी ने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आप वन साइडेड डील इम्पोज करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल नहीं कि ये डील या इस तरह की ऑफर ट्रंप साहब को बंद गली से निकाल सके। बिल्कुल सर, ऐसा ही। और साथ ही सवेरा एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो सूरत हाल चल रही है ना सारी, ये जो मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से पहले, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मुज़ाकरात से पहले राउंड की चल रही थी और बयानात आ रहे थे, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल में बयानात हैं उससे ज़्यादा एक्शंस पे नज़र रखनी चाहिए। अगर अमेरिका जो है वो यहाँ पे मौजूद है तो वो इसीलिए मौजूद है कि वो भी चाहता है कि वो किसी तरह इस जंग से निकले, इसलिए कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है मुज़ाकरात के अलावा कि वो जंग से निकले। जहाँ तक बयानात की ताल्लुक है तो आज के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ले लें, वो कहते हैं जी हमने 34 जहाज जो हैं वो वापस भिजवाए, 34 जहाज जो हैं वो इंटरनेशनल वाटर से वापस भिजवाए हैं, आबनाए हुर्मुज़ से वापस नहीं भिजवाए। उनका आबनाए हुर्मुज़ पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी वो दावा कर रहे हैं। फैसल हकीम साहब, आपने कहा बयानात से ज्यादा एक्शन पर अगर सर फोकस करें तो सर अमेरिका की जानिब से बहरी बेड़ा भी तो भेज दिया गया ना वहां से सर, वो भी तो सिचुएशन हमारे सामने, वो भी तो एक्शन है। उसके बाद ये आबनाए हुर्मुज़ की बात सर अगर मैं करूं तो ये एक छोटी बात नहीं है। एक तरफ से खुलना, दूसरी तरफ से बार बार नाकाबंदी जारी रखना और फिर धमकियां देना माहौल साजगार नहीं बन रहा ना सर। माहौल साजगार बनेगा तो बिल्कुल माहौल साजगार नहीं बन रहा, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त दोनों तरफ से ये कोशिश की जाएगी और बिलखसूस अमेरिका की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि अमेरिका जिस दलदल में फंसा हुआ है वो दबाव के जरिए उससे किसी तरह भी निकले, और अमेरिका इस वक्त यही कर रहा है। अमेरिका को ना तो नेटो की हमायत हासिल है, ना रीजनल किसी की हमायत हासिल है। अमेरिका इस वक्त जिस तरह फंसा हुआ है वो सिर्फ बयानात के, देखें मैंने कल भी प्रोग्राम में आपको ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया पावर है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो मीडिया से खेल रहे हैं। एक बयान देते हैं, उसके बाद घंटे बाद उनका दूसरा बयान आता है, पहला जो है वो खत्म हो जाता है, दूसरे पे शुरू हो जाती है। ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि मीडिया जो सूरत हाल में
सर ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि मीडिया जमीनी हकायक दुरुस्त अंदाज में पेश ही नहीं कर रहा। फैसल साहब, ट्रम्प तो कह रहे हैं मीडिया जमीनी हकायक दुरुस्त अंदाज में पेश ही नहीं कर रहा सर। लेकिन उनके अपने बयानात जो हैं वो किस हद तक जमीनी हकायक से मिलते हैं। पिछले एक हफ्ते से वो मुज़ाकरात के लिए तैयार बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात करेंगे। ईरान की तरफ से जो है वो अपने मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़े तौर पर आया हुआ है। दावे अमेरिका जो कुछ मर्जी करे, लेकिन अमेरिका खुद ये चाहता है कि वो किसी तरह भी उसे कोई रास्ता मिले कि वो इस जंग से निकले, क्योंकि जितनी जंग तवील होती जा रही है ना, इतनी उसके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कोई भी जो रीजनल कंट्री है, मुल्क है खित्ते के, उनमें से किसी की हमायत उसको हासिल नहीं है। पेंटागन इस वक्त ये कह रहा है कि अबनाए हुर्मज़ के जो माइंस लगाई गई हैं उनको साफ करने के लिए 6 महीने चाहिए। 6 महीने तक ये रास्ता जो है वो ईरान राजी होगा तो आप माइंस साफ कर सकेंगे ना, उसकी मर्जी के बगैर तो माइंस भी साफ नहीं कर सकते। और ईरान को पता है कि उसने माइंस कैसे बिछाई हुई हैं, वो भी उसकी मर्जी शामिल होगी तो तब 6 महीने लगेंगे। फिर इस सारी सूरत हाल में ये कहा जाए कि सिर्फ बयानात के ऊपर जो है वो आगे चला जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बैकडोर बहुत सारी चीज़ें तय हो रही हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा कर रहा है। खित्ते के दीगर ममालिक जो हैं उनकी हमायत भी पाकिस्तान को हासिल है। रशिया के साथ आज होने वाला राब्ता, उसमें भी खित्ते की सूरत हाल, और चीन के साथ मुसलसल राब्ते में खित्ते की सूरत हाल के हवाले से, अफ्रीकैन के साथ भी राब्ते में। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान को सेंटर बना रही है इस सारी डिप्लोमेसी का, और पाकिस्तान अपना किरदार बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ इस तरह अदा कर रहा है कि खित्ते में अमन हो। और हम बड़ा वाज़े तौर पर पहले भी कह चुके हैं, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि खुद मुख्तार और पुरअमन मुस्तहिकम जो ईरान है वो खित्ते के लिए नायत जरूरी है। और अब भी पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है। पाकिस्तान तो फैसल साहब अमन का दाई है, अमन चाह रहा है, और इसी वजह से दोनों फरीक़ैन को एक बार फिर मुज़ाकरात के टेबल पर पाकिस्तान लेकर आया है। इसी के साथ जब्बार साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी ब्रेक में, अभी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम में, उनका भी कमेंट ऐड करेंगे, मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, नेटो के हवाले से भी बात कर लेते हैं। नेटो का मामला भी सामने है कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से नेटो को सज़ा देने, धमकियां देने और लड़ाई करने वाले अंदाज में बातें की जा रही हैं। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि बार बार जंगी अज़ाइम से भरपूर ट्रंप का ये टेन्योर है। इस तरह तो इंतखाबात से पहले यही लग रहा है कि अमरीकी सदर हर किसी से लड़ाई मोल ले लेंगे। फैसल हकीम साहब, यही बात सर आप कर भी रहे थे, इस पर बात करेंगे। जब्बार साहब, आप जो बात कर रहे थे सर ब्रेक से पहले, उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। कंदील साहब ने बात की थी कि शायद कोई डरा धमका के उनको लाना चाहता है अपना टेबल के ऊपर। देखिए ये बात है कि कोई किसी को जो है ना वो डरा धमका के टेबल पर नहीं लाया जा सकता। मजबूरी के आलम में ईरान इतना कोई छोटा मुल्क या इतना कोई कमजोर मुल्क नहीं है। उन्होंने साबित भी किया अपनी इस पूरी जंग के दौरान कि वो कितने ज्यादा रेजिलिएंट हैं, कितने रेजिस्टेंट है, और वहाँ पर कितने मज़ामतकार हैं। और फिर उसके बाद पूरी कौम जो है उसका मुत्तहिद हो जाना, ये एक ऐसा पैगाम होता है कि कमजोर से कमजोर कौम भी जो है वो बहुत मजबूत बन जाती है। तो ईरान को किसी तरह से भी धमकू के जो है वो टेबल के ऊपर नहीं लाया जा सकता। ये बात अमेरिका को पता है, लेकिन बस ये जब तक ये किसी तरह से किसी नतीजे पे पहुंच नहीं जाते, उस वक्त तक रोज की कह रहे हैं कि फायरिंग करनी जरूरी है, दोनों तरफ से होती है। लेकिन अब हमें सिर्फ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, जंग के बयानात जो है ना वो याद है। लेकिन ईरान की तरफ से भी जब ये अपना मुज़ाकरात के लिए नहीं आया और अपना अमेरिका ने ब्लॉकेट किया, तो ईरान की तरफ से आया था कि अब हम जो है वो अपना फायरिंग के जरिए, जंग के जरिए जो है वो बजोरे बाजू जो है अमेरिका को वहां से उनका ब्लॉकेट खत्म करवाएंगे। तो ये भी तो उन लोगों की तरफ से भी यानी कि धमकियां, ये सारा कुछ चलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपने ये जो ऊपर से धमकियां चल रही हैं, जो बयानात चल रहे हैं, ये जो ऊपर से जो फायर क्रैकर फट रहे हैं, आपने इनको जब्बार साहब ईरान की जानिब से जो किया जा रहा है उसे एक्शन का रिएक्शन नहीं कहेंगे सर? 100% ऐसा ही है। ज़ाहिर है ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, उन्होंने रिएक्शन ही दिया। लेकिन एक वक्त आता है जब रिएक्शन जो है ना वो थोड़ा सा काम पीछे रह जाता है, फिर दोनों आमने सामने चीजें खड़ी होती हैं। फिर जंग में जब होते हैं तो फिर दोनों तरफ से जो है वो, अगर एक बंदा जो है वो पुरअमन खड़ा है, दूसरा उस पर वार करता है, दूसरी तरफ वो वार करता है, तो फिर इसको रिएक्शन से थोड़ा सा बात आगे चली जाती है। अब वो मरला है जब एक तरफ सीज फायर हुई है और दूसरी तरफ जो है वो एक कहने के ब्लॉकेट के जरिए एक माची जंग भी जारी है।
तो ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल भी हो गई है, बड़ी ट्रिकी भी हो गई है। इसको बड़े ट्रिक से जो है वो इस सूरत से निकालना पड़ेगा। और ईरान ने भी जो फैसला किया वज़ीर खारजा को भेजने का, मेरा ख्याल है कि वो ये बात समझ गए हैं कि इसका हल जो है वो बैठ के बात करने में ही है, उसमें सारा कुछ जो है इसमें समेटा जा सकता है। तो ये वाला मामला मेरे लिए सिर्फ एक वे इसमें ये है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मुतनाज़ा बातें हैं उनके ऊपर बात हो रही है, वज़ीर खारजा उनके पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान की कोशिशें जो है वो बराबर साबित हो रही हैं, पाकिस्तान की काविशें रंग ला रही हैं। मैं कभी भी किसी भी सतह के ऊपर जंग को ग्लोरीफाई नहीं करता, ना मैं किसी भी फ्री को पहाड़ पे चढ़ाता हूँ जी कि मार देंगे खा लेंगे, नहीं। जंग तबाही लाती है, जंग गरीबी लाती है, जंग जो है वो महरूमिया लाती है, जंग जो है वो खित्ते दुनिया कौमें खा जाती है जंग। इसलिए हम सबको जो है वो एंटी वॉर होके सिर्फ अमन की बात करनी चाहिए और अमन को ही प्रीच करना चाहिए। ये देखिए पाकिस्तान अमन का पैगंबर है, पाकिस्तान का साथ दें सारे लोग, और पाकिस्तान जो काम कर रहा है वो ही दुनिया के लिए अमन का वाहिद रास्ता है। बिल्कुल सर, पाकिस्तान वाला मामला है तो उसको में बात करें। जी बिल्कुल सर, पाकिस्तान काम कर रहा है वो ही पूरी दुनिया के लिए उनका रास्ता है। फैसल हकीम साहब नेटो के हवाले से बात कर रहे हैं सर, नेटो इत्तेहादियों को सजा देने और निकालने की बातें कर रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप। तो सर इस तर्ज अमल से आप नहीं समझते अमेरिका अपने इत्तेहादियों को ही दूर कर रहा है, या सर यही कहे कि दूर कर चुका है? फैसल साहब सवेरा, पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो ईरान और अमेरिका की सूरत हाल है ना, इसको बिल्कुल उसी तरह रहें जो किसी मैच से पहले की सूरत हाल होती है। जिस तरह दोनों तरफ से दावे किए जाते हैं, चाहे रेसलिंग का मैच हो तो पहलवान दावे करते हैं चारों शाने चित कर दूंगा, ये कर, अभी तक वही सूरत हाल है। जब तक ये मुआहदा नहीं तय पाता उस वक्त तक बयानात दोनों तरफ से आपको ऐसे ही नजर आएंगे। जहां तक बात है नेटो की, तो नेटो के हवाले से नेटो किसी नई जंग में नहीं जाना चाहता, ये बड़ा वाज़े तौर पर नेटो का पैगाम था अमेरिका के लिए। और ईरान पर जब उसने हमले किए तो उस वक्त भी नेटो का बयान सामने आया था। फिर बरतानिया ने बड़ी खुलकर मुखालफत की थी और बरतानिया ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से भी रोक दिया था, जिस तरह के रीजनल जो ममालिक थे उन्होंने रोका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नेटो के दीगर ममालिक का भी मौक़िफ़ सामने आया, और सबसे सख्त मौक़िफ़ जो सबसे पहले सामने आया वो स्पेन की तरफ से था। फिर इटली भी उसमें शामिल हुआ और दीगर ममालिक भी उसमें शामिल होते गए। ये अब का नहीं है कि अब नेटो जो है उसके और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात हुए हैं। जब से अमरीकी जो मौजूदा सदर है डोनाल्ड ट्रंप वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं, तो नेटो के साथ मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उन पर उनके इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। और उस हवाले से देखें तो अलामती तौर पर ग्रीनलैंड का मामला जो है वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी अफवाज अलामती तौर पर भी भेजी। यहाँ तक मामला जो है वो बिगड़ा था जब अमेरिका वहाँ पे कब्जा करना चाहता था। तो वो दरार जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और वक्त के साथ साथ ये बढ़ती दरार जो है बिल आखिर जो नज़र आ रहा है वो नेटो के इख्तिताम पे आएगी। ये कह देना अमेरिकी सदर की तरफ से या अमेरिका की तरफ से जी कि स्पेन को भी निकाल दिया जाए, इटली को भी निकाल दिया जाए, पोलैंड के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, स्विट्जरलैंड के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि ग्रीनलैंड के मामले पर भी यूरोप ने बड़े वाजे तौर पर एक स्टांस लिया था कि वो सब इकट्ठे हैं और ग्रीनलैंड जो है वो लावारिस नहीं है। अब भी जो बाज़ाहिर नजर आता है वो ऐसी ही सूरत हाल नजर आती है कि नेटो जो है वो यूरोप जो है उसका एक अलहदा ब्लॉक बन सकता है, यूरोप बिल्कुल अलहदा हो सकता है। अमेरिका निकले या ना निकले, ये जो इख्तलाफात हैं मौजूदा अमेरिकी सदर के साथ ये दिन ब दिन बढ़ते नजर आएंगे, और जो इश्यूज हैं उस हवाले से बड़े वाजे है। नेटो भी आप ये देखें कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान भी अभी जो असल तवानाई का बहरान है या मसाइल का शिकार है वो यूरोपीय ममालिक है। अमेरिका को उस तरह से शायद इतने मसाइल का सामना नहीं है जो यूरोप को है, और यूरोप जो है वो इसी हवाले से इस जंग में जाना भी नहीं चाहता था। अबनाए हुरमज बंद है, बाबुल मंदर जो है वो भी बंद किया जा सकता है, उस हवाले से भी धमकियां आ चुकी हैं। तो 12% जो यूरोपियन कंट्रीज, यही सूरत हाल है। यूरोप के हवाले से आप बात करें, यूरोप ना ही इस जंग में जाना चाह रहा था और ना ही अब भी वो इस जंग के हक में है जो कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की गई है जंग को इजराइल और अमेरिका की जानिब से। कंदील साहब सर आपका भी एक कॉमेंट लेना चाहूँगी नेटो के हवाले से, जो कि अब ट्रंप की जानिब से बयान दिए जा रहे हैं। आप नहीं समझते इसका असर खास तौर पर जो अमरीकी मिड टर्म इंतखाबात होने वाले हैं उस पर पड़ेगा? क्योंकि ट्रंप के लिए अमेरिका के अंदर से अब आवाज़ें उठने शुरू हो गई हैं ट्रंप के खिलाफ। खास तौर पर ये जो जंग शुरू की गई है ट्रंप की जानिब से, सियासी दबाव बढ़ता नजर नहीं आ रहा सर आपको ट्रंप के लिए?
बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि 3 दिन पहले अमेरिका के जो साबिक वजीर खारजा थे जॉन केरी, उनका एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा कि इससे पहले जितने अमेरिकी सदूर थे, इजराइल उनको ईरान पर अटैक के लिए तैयार नहीं कर सका, राजी नहीं कर सका। बिल्कुल। और अब उन्होंने वाज़ेह तौर पर नाम लिया जॉर्ज बुश का, ओबामा का और जो बाइडन का, और उन्होंने कहा कि अब ट्रंप साहब जो है ये इसराइल की वार जो है वो लड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि थ्योरेटिकली कहा यह जाता है अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर में कि जो दुनिया में पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं, यानी अवाम की हमायत जिनके साथ होती है, उनके ऊपर अमेरिका कभी अटैक नहीं करता। हाँ, जहाँ डिक्टेटरशिप है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स नहीं है, जैसे सद्दाम की थी, कजाफी की थी या बशार असद की थी, ऐसी जगहों पे तो वो कामयाबी ले सकते हैं। लेकिन होती है वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड की बात जो होती है वो नामुमकिन होती है, क्योंकि गली गली लड़ना पड़ता है। अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है कि अगर अमेरिका इस जंग को जारी रखता है तो उन्होंने वो जो एक स्पेशल उनके अपने अथॉरिटी होती है उसकी बेस पे जंग तो शुरू कर दी कि एक एमिनेंट थ्रेट कह के, लेकिन 60 डेज के अंदर उन्हें कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ती है, और वो अभी चंद दिन बाद यानी 28 अप्रैल को वो 60 डेज पूरे हो रहे हैं। अगर ये अप्रूवल वो नहीं लेते, जो कि हमें अमेरिका के अंदर बड़ी सख्त मुखालफत जंग की अवामी सतह पर भी और कांग्रेस की सतह पर भी नजर आ रही है, अगर ये नहीं लेते तो फिर इम्पीचमेंट की तरफ जा सकते हैं, और इम्पीचमेंट की तरफ अगर गए तो ये एक और क्राइसिस होगा। इसके साथ साथ आगे देखें कि नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उसका भी रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा परेशानी है। अब इस बेस पे देखें तो यानी नेटो बिल्कुल इस बात पे राजी नहीं थी कि इस रीजन में जंग हो, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आना था, जो आ चुका है। और अब अगर ये जंग इसी स्टेज पे खत्म भी हो जाए तो मजीद 1 साल तक इसके जो जर्क्स हैं, जो नेगेटिव असरात हैं, वो खत्म नहीं होंगे। अगर ये जारी रखते हैं जंग को तो मेरा ख्याल ये है कि पूरा एक ग्लोबल क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है इम्तियाज़ साहब, सर आप भी कमेंट कर दीजिएगा। जो कंदील साहब की जानिब से भी कहा, नेटो के हवाले से जो अमेरिकी सदर ट्रंप कह रहे हैं निकालने और लड़ाई करने की धमकियां देने के हवाले से बात की जा रही है, सर इस पर देखिए ये तो एक मीडियावाद है, वो अपने तौर पर एक अच्छी मीडिया कैंपेन चला रहे हैं अपने तौर पर यानी, और उसमें अभी तक काफ़ी हद तक कामयाबी नजर, लेकिन आइसोलेशन में चला गया है अमेरिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेनरी किसिंजर का जैसे स्टेटमेंट, उससे पहले हिलरी क्लिंटन ने एक, आपको याद होगा, इतना सख्त तरीन स्टेटमेंट दिया था जो कि 100% अमेरिका के अगेंस्ट था और ट्रंप के अगेंस्ट, कि ईरान जैसे मुल्क के सामने अमेरिका की अब कोई वैल्यू नहीं रही है, ना डिप्लोमेसी के अंदर ना वैसे कोई पावर उसकी रही। बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट था। ज़ाहिर है कि वो राइवल्स भी हैं और वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थी, फॉरेन मिनिस्टर रही हैं वो, और उन्हें बड़ा उबूर हासिल है मशरिक़ वस्ता और ये हमारे ईस्ट ख़ासतौर पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान के हवाले से, उसकी वजह से और ट्रंप मुश्किलात का शिकार हैं। सारी चीज़ें देखिए, ये ठीक है, ये जो अभी प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि उन्हें कांग्रेस से परमिशन लेनी है, ये अभी दो राय आ रही हैं इसके ऊपर, वो कि कांग्रेस में कोई इसको मुश्किलात का सामना फिलहाल नहीं है ट्रंप को। बिल्कुल ऐसे जैसे हम मोदी के हवाले से बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन मोदी जीतता जाता है, आगे जाता है। देखिए ये वक्त ने साबित किया है, जिस तरह से अमेरिका, इसराइल और मोदी तीनों की एक ही सोच है, नेतन्याहू, मोदी, ट्रंप, तीनों की एक सोच है। इसका मतलब है कि सुपर पावर से ऊपर भी एक पावर है जो कि पूरे दुनिया के एक निज़ाम को चलाते हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी हैं। आप मेडिसिन माफिया भी कह सकते हैं, ड्रग माफिया भी कह सकते हैं, वेपन माफिया भी कह सकते हैं, आपको फ्यूल माफिया भी कह सकते हैं। इनका गठजोड़ है कि किस तरह से, कहाँ से इन्होंने बेनिफिशियरी होना है, कहाँ से किस तरह से आगे बढ़कर आना है। देखिए जंग से जहाँ नुकसान हो रहे हैं वहाँ फ़ायदे भी हो रहे हैं, फ़ायदे मखसूस लोगों के हो रहे हैं और नुकसान एक आम आदमी का भी हो रहा है, जनरल आदमियों का भी हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, वरना तो अब देखें ना, अब नई नई डिबेट सामने आ रही है, अमेरिका में भी, यूरोप के अंदर भी और दूसरी जगहों पर। और एक जैसे हम एक बात करते हैं कि तबाही भी लाती है जंगे, इसमें कोई, लेकिन तरक्की भी लाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार में देखें तबाही हो गई थी, बदतरीन माशरा था यूरोप का, बदतरीन माशरा जो यूरोप के ममालिक है। आप उठा लें, औरत के हुकूक नहीं थे, इवन ये कि अमेरिका में औरतों के हुकूक नहीं थे, और यूरोप की कोई सी भी कंट्री उठा लें आप, वहाँ गरीब और अमीर का इतना तजाद था। योम मई में और आप जो मनाते हैं, फैसल साहब कोई बात करना चाह रहे हैं? जी फैसल साहब। जी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का एक ताज़ा तरीन ट्वीट सामने आया और उसमें उन्होंने इस्लामाबाद, मस्कत और मास्को के दौरे की बाकायदा तस्दीक की है। और उनका ये कहना है कि दौरों का मकसद शराकत दार ममालिक के साथ दो तरफ़ा अमूर पर करीबी रब्ता और मुशावरत है। इलाकाई सूरत हाल और ताज़ा पेशरफ्त पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। हमारे पड़ोसी ममालिक हमारी अवलीन तरजीह हैं और ईरान खित्ते में ताउन, राब्तों और सफारती मुशावरत को फ़रोग़ देने का ख्वाह हैं।
तो इसका मतलब यह है कि बाकायदा तौर पर जो उसकी तस्दीक थी, जो आज तवक्को की जा रही थी, उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि वो आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच रहे हैं और वो पाकिस्तान की जो क़यादत है उससे मशावरत करेंगे। और जो जाहिर है एक तवक्को की जा रही है कि दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में होगा, तो उससे पहले ये मशावरत जो है वो अहमियत की आमिल है। फिर उसके बाद मस्कत और रूस, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि रूसी वज़ीर ख़ारजा के साथ आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की भी बातचीत हुई है, जिसमें खित्ते की जो सूरत हाल है उस हवाले से और तबादला ख्याल किया गया और उसमें पाकिस्तान की जो किरदार है उसको भी उन्होंने सराहा था। तो यकीनी तौर पर यह मशावरत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा और दूसरे राउंड के साथ साथ एक अमन की जो राह है वो भी हमवार होती नजर आ रही है। इसमें थोड़ा मैं ऐड कर दूं सवेरा, जो ये जो ट्वीट में एक बात आई है मस्कत और अम्मान वाली, देखिए 2026 में अम्मान के अंदर हिडन मुज़ाकरात हुए अमेरिका के और उसके ईरान के, और उसमें बहुत सारी बातें, लेकिन 1 to 1 जैसे यहाँ इस्लामाबाद में हो रहे हैं एक साथ बैठ के, इस तरह नहीं, एक साल के जरिए। और मस्कत के अंदर भी, यानी 2013-15 मस्कत रहा मस्कन, जिसमें ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तरतीब दिया गया, जिसमें रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जर्मनी शामिल थे। तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है जो ये ट्वीट है इसमें कि मस्कत और अम्मान का भी विजिट होगा। इट मीन्स के वो विटनेसेस लेकर इस डायलॉग में बैठेंगे कि जनाब ये ऑलरेडी एक एग्रीमेंट मौजूद है जिसमें ईरान की तरफ से सिग्नेचर हुए हैं, ये यूरेनियम के ऊपर सिग्नेचर हुए हैं। ये बहुत ये ट्वीट में जो डिफाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब्बास इराक़ची उस मुआहदे का हिस्सा है। बिल्कुल सर, अब्बास इराक़ची साहब उस मुआहदे का हिस्सा है। कंदील साहब, सर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है पाकिस्तान के दौरे का, क्योंकि पहले सर हमने देखा था कि बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया था ईरान की जानिब से। क्या कमेंट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये असल में जो ईरानी सोर्सेज इस वक्त बता रहे हैं ये उनका रीजनल विजिट है, उनका डायरेक्ट अमेरिकन किसी डेलीगेशन से मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है फिलहाल। ये उसका पार्ट नहीं है, बिल्कुल सही। एक वेस्टर्न मीडिया का एक तासुर ये मुशावरत करेंगे, पाकिस्तान तामुन नहीं कर रहा। अब ईरान ने इस डेलीगेशन को भेज के एक तो पाकिस्तान को तसल्ली देनी है कि जी आप हम जो भी आप कोशिश करेंगे हम उसमें तामुन करेंगे, लेकिन उसमें शर्त ये हमारी अपनी शराइत वो पाकिस्तान को कन्वे करना चाहते हैं और अपने बाकी दोस्त ममालिक को। इसके बाद वो मस्कत और मास्को का जो विजिट करेंगे उसमें भी वो उनके चूंकि अलाइज हैं और उनको भी एक एतमाद में लेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें खुद इस वक्त अमेरिका के अंदर शदीद किस्म का इख्तलाफ है डोमेस्टिक लेवल पे, क्योंकि 12 कम अज कम टॉप जनरल जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। कल उन्होंने नेवल चीफ को हटा दिया है, अटॉर्नी जनरल को हटा दिया है। अब ये जो सूरत हाल है ट्रंप के लिए इंतहाई मुश्किल बन गई है कि वो कैसे इस जंग से अपने आप को निकाले, लेकिन ईरान ने वो सारा वे आउट रखा हुआ है, पाकिस्तान को भी एतमाद में ले लिया और अपनी शराइत बड़ी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को भी मुंतकिल किया और अमेरिका को भी, और बड़ा क्लियर कह दिया कि अगर हमारे ऊपर कोई शराइत इम्पोज करने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि पीट हेगसेट आज का जो उनका वजीर जंग है कि हम एक डील जो ऑफर कर शराइत पेश करें, अगर वो ईरान ने ना मानी तो फिर हम आगे नहीं चलेंगे। इसका मतलब ये है कि वो अपनी शराइत इम्पोज करना चाहते हैं, लेकिन ईरान पाकिस्तान को कन्वे कर रहा है कि हमारी ये चीज़ें हैं जिसमें सर फहरिस्त ये है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है उसमें ईरान की जो बंदरगाहों की मुहासरा किया वो खुलना चाहिए। उसके बाद बिल्कुल सर, अमेरिका दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है, दबाव बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ईरान दबाव में आने की वो नहीं आना चाह रहा। और ना ही ये कहा गया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बाकायदा तौर पर ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि ईरान दबाव में आकर कोई मुआहिदा या मुज़ाकरात के मेज़ पर नहीं बैठेगा। जब्बार साहब, अभी कंदील साहब ने जो कहा है कि इस दौरे में बेसिकली ईरान जो है वो पाकिस्तान को शराइत कन्वे करेगा, सर आपका क्या कॉमेंट है? मेरा ख्याल है ऐसी शर्त बची नहीं जो उन्होंने आगे कन्वे करनी है, ये मुशावरत करेंगे आगे वो, जैसा कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट के सोर्सेज ने जो खबर दी है उसमें ये कहा गया है कि अमेरिकी जो तकनीकी टीमें हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर हैं। अगर ये सिर्फ जो है वो अब्बास इराक़ची साहब का दौरा सिर्फ जो है वो पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को या वज़ीर ख़ारजा से मिलने के लिए और रीजनल विजिट होता तो फिर इस खबर के अंदर जो है वो जो अमेरिकन की जहाँ प्रेजेंस बताई गई उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना सादा नहीं है जितना कि हम इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दें कि जी कि वो तो रूटीन के विजिट के ऊपर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मुज़ाकरात का ही एक तसलसल है, मुज़ाकरात किसी भी घड़ी में बंद नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप बात करते हैं जी कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे या होगा क्या फिर ये अगर सवेरा हम इसके फर्ज कर लेते हैं कि स्टेटस को बरकरार है,
आपने हरमत की नाकाबंदी की हुई है, ईरान ने भी की हुई है एक तरफ से अमेरिका ने की हुई है। बिल्कुल सर। स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है, क्या नतीजा निकलेगा? ईरान क्या सालों सर्वाइव कर सकेगा? अमेरिका का तो वहां पे सिर्फ एक मिलिट्री इक्विपमेंट खड़ा है ना, वो जा रहे हैं अपना उस रूटीन की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से देखिए, ईरान का तेल जो है वो एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा, ईरान के अंदर से जो तेल की प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल तो ये प्रॉब्लम तो स्टेटस को का प्रॉब्लम तो जो है वो ईरान के लिए ज्यादा मुश्किल खड़ी करेगा ना। जहां तक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है, वहां पर किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी को सैक कर दिया। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अमेरिका के अंदर जो लीडरशिप है, मिलिट्री की जो लीडरशिप है वो मल्टी लेयर्ड है। बिल्कुल सर, मल्टी लेयर्ड है। हाँ। वरना हमारे जैसे मुल्क जो है वो तो जंग अभी 6 महीने दूर है, तो हम कहते हैं जंग के दौरान अपने सरबराह को चेंज नहीं करना चाहिए। और आप देखिए वहां पे फायरिंग हो रही है, वहां पर फायरिंग हो रही है। और सर बिल्कुल सर, ईरानी वजीरे खारजा अब्बास अरागची साहब का पाकिस्तान का दौरा बाज़ाब्ता ऐलान करना, ये बहुत खुशाइंद बात है। और इंशाअल्लाह उनके इस दौरे के बाद हम मुज़ाकरात का सेकंड राउंड भी देखेंगे और उस सेकंड राउंड में एक अच्छी पेशरफ्त भी दुनिया को देखने को मिलेगी। अच्छा सोचेंगे तो सर इंशाअल्लाह अच्छा ही रिस्पॉन्स भी मिलेगा। इसके साथ हमारे तजिया कार हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम के वक्त का शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।